جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ रॉयल टीवी को दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट। हमें इस तरह के इवेंट्स करते रहना चाहिए टू एजुकेट आवर यूथ, टू गिव अस अ रिमाइंडर कि हमारे कायद ने किस तरह से ये मुल्क हासिल किया था, और हमारे लिए ये रिमाइंडर है कि हमने मजीद उनके विजन को कैसे आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर आज मैं बैठी हुई हूँ सियालकोट में, यहाँ पे मेरी रीसेंट पोस्टिंग हुई है एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेयर, इमेंस प्राइड, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस शहर को सर्व करने के लिए आई हूँ जिस शहर से ताल्लुक हमारे अजीम कायद का है, हमारे अजीम इलामा इकबाल का है, जिन्होंने हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये विजन पेश किया था कि हमें एक अलग मुल्क हासिल करना चाहिए। तो इस हवाले से ये जो सेइंग भी रॉयल शो वालों ने लिखी हुई है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और मेरे से पहले जो गेस्ट्स हैं उन्होंने भी इसको एम्फेसाइज किया कि हमें फेथ, डिसिप्लिन और सेल्फलेसनेस के साथ काम करना चाहिए, और देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी कैन नॉट अचीव विद दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स इन आवर जॉब। तो मैं क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरा ये विजन है कि मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो पाकिस्तान के लिए उनका विजन था, उनका मोटिव था, उसको आगे लेकर चलूं और उस डेडिकेशन के साथ सर्व करूं ताकि मैं अपने डोमेन में उस अपने सिविल सर्वेंट होने का रोल अदा कर सकूं। इस हवाले से माई ऑफिस इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबडी, एनीबडी कैन कम एंड शेयर देयर इश्यूज। आई प्रॉमिस कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कायद आज़म ने जो सिविल सर्वेंट्स को मैसेज दिया था 1947 में, 1948 में, मैं उस मैसेज को आगे लेकर चलूं और उनका जो एतमाद था सिविल सर्वेंट्स पे एज अ बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से उस पूरा एतमाद के साथ कहती हूं कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं उसको आगे लेकर चलूं और इस मुल्क को, इस शहर को सर्व करने में कोई इसमें अपनी तरफ से कोई ना छोड़।